बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इस वक्त मैं शाही महल्ले में मौजूद हूँ। हमारे साथ इस कौम की बेटी, इस कौम की माँ, इस कौम की बहन मौजूद है जो मजबूरी की हालत में इस इलाके में हैं। मैं इससे ज़्यादा सख्त लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करूँगा। इनसे मैं एक सवाल पूछूंगा। मैंने इन्हें पहले पूछा है, मैंने कहा किस वजह से आप ये कर रही हैं, आप बाहर आ गई, अपना घर छोड़ के इस इलाके में आ गई, क्यों आई? वो सिर्फ मुझे मुख्तसर सा उन्होंने कहा मैं ज़्यादा नहीं बात कर सकती। मैं कहा सिर्फ आप मुख्तसर सा जवाब दे दें, फिर मैं आपको बताऊँगा। बहन, आप किस वजह से इस हालात में हैं कि आपको इस इलाके में आना है? मजबूरी के लिए करती हूँ। एक मेरी बेटी है, ठीक है, कमाने वाला कोई नहीं है, बस इसीलिए दुनिया में और कोई भी नहीं है मेरा। बस हमारी इस बहन ने ये बताया कि मैं गुर्बत की वजह से अपना जिस्म, अपनी इज़्ज़त, अपनी खुददारी, अपनी ईगो, सब कुछ बेचने मैं इस इलाके में आ चुकी हूँ। एक तरफ तो माएँ, बहनें, बेटियाँ अगर आज गुर्बत की वजह से जिस्म बेच रही हैं, तो दूसरी तरफ उस जिस्म के ख़रीदार कौन है? खुदा की कसम वो सियासतदान जो जिनकी वीडियोज़ इस वक्त वायरल हैं। इस जिस्म के ख़रीदार कौन है? जो असम्बलियों में बैठे हैं, जो कहते हैं कि हम इस मुल्क से गुर्बत ख़त्म करेंगे, जो कहते हैं कि हम इस मुल्क को नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़ों के मुताबिक चलाएँगे, जो कहते हैं हम इस मुल्क में शरीयत के निज़ाम को लागू करेंगे, जो कहते हैं हम गरीब की गुर्बत ख़त्म करेंगे, जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। और जब पता लगता है, फिर जब उनकी वीडियोस जब वायरल होती हैं, हमारे सामने आती हैं, तो उसमें पता लगता है कि मजबूर जो हमारी बेटियां, बहनें, इस कौम की बेटियां, बहनें, जो जवान बेटियां, बहनें हैं, उनके जिस्म के ख़रीदार वही लोग हैं। उसका सबूत मैं नाम नहीं लूँगा उन सियासतदानों का, मैं नाम नहीं लूँगा अरबाब इख्तियार का। मैं ये कहता हूँ वो हैं ख़रीदार, वो हैं इस मुल्क में इस हालत पर, इस नहज पर लेके जाने वाले। जिस दिन मेरी कौम को ये बात समझ आ गई, उस दिन तेरे नारे वजनगे, आई फलां आई, तेरे जानसार बेशुमार रोटी कपड़ा मकान के नारे ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लोगों ने, इन लोगों ने जिन्होंने इक़्तिदार, इन लोगों ने इस मुल्क में इन चीज़ों का नफाज किया, ये मजबूर हैं। इनको भूख है पेट की, घर में नंग ख़त्म करने की, अपने हालात बेहतर करने की। वो हैं हवस के भेड़िए, उनको अपनी हवस बुझानी है। ये सिंपल है। एक बहन यहाँ जो हमें नज़र आई है, जो बेटी घर से मांगने निकल आती और इस इलाके में आ जाती, उसकी इज़्ज़त महफूज नहीं। लेकिन उस इज़्ज़त के जो ख़रीदार हैं वो वही लोग हैं जिनकी आजकल वीडियोस, चाहे कोई भी वो हों, वो वायरल हो रही हैं। और मेरी कौम को शऊर नहीं आ रहा, मेरी कौम समझ ही नहीं पा रही कि हमारे लीडर कैसे होने चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर बनने वाले मुल्क में अगर कोई शख्स ऐसा आता है, खुदा की कसम उसे शर्म से डूब मरना चाहिए। उसे चूहा मार जो गोली है ना, मैं कहता हूँ उसे वो खा लेनी चाहिए। अगर किसी ने कोई बात में मेरी ऑब्जेक्शन है 100 दफ़ा करे, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, जो ये काम कर रहा है, जिससे चूहे मरते हैं, उसको शर्म के मारे वो गोली खा देनी चाहिए। अगर उसमें इतनी सी गैरत हो ना, इतनी सी गैरत, उसके अंदर अखलाकी तरबियत हो, उसके घर वालों ने उसकी तरबियत की होती, तो वो रिज़ाइन कर देता, वो माफ़ी मांग लेता। बेशर्मों की तरह ये ना कहता ये जाली है, ये फ़लाँ है, ये टमकाँ है, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो बस मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ। एक तरफ अगर जिस्म बिकते हैं, इज़्ज़तें बिकती हैं, इज़्ज़तें तार तार होती है, तो उनके ख़रीदार वही लोग हैं जो इन इज़्ज़तों को बचाने के नाम पे वोट लेते हैं। सोचिएगा, इनका कसूर नहीं है, इनको हक दिया जाता, इनके घरों में नौकरियां लाई जाती, इनको फैसिलिटेट किया जाता, तो ये पागल थी, ये काम करती। ये मैंने अपनी कौम को सिर्फ ये सिंबॉलिक मैसेज देना था। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट इस फ़कीर को, मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक को, मेरे कैमरामैन तनवीर डेविड साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।